हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की चैप्टर प्लांट किंगडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लास के बाद ये पीडीएफ ब्लैंक और मार्क्स दोनों अपलोड कर दी जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट का? ये होगा पहले attachment of gametophyte to substratum, then release of anthrozoid into water, then fusion of anthrozoid with the egg. So लिखते जाते हैं ये 1, ये 2, ये 3, फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट और फिर आएगा रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, डेट इज 5। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सो हमें एक सेम वही लाइफ साइकिल बताना है बट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का लाइफ सीक्वेंस होगा पहले मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फिर प्रोथैलस स्टेज, फिर फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रोगोइड इन गेमेटोफाइट, फिर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और फिर फर्टिलाइजेशन। हेंस बी ए डी ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रायोफाइट्स द गैमिया हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्प्शन फॉल्स, गैसेस एक्सचेंज फॉल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट सेल्विनिया, ब्रायोफाइट पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म गिंको, जिम्नोस्पर्म साल नहीं, एंजियोस्पर्म साल्विया एंड जिम्नोस्पर्म गिंको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? सीड्स आर एब्सेंट नहीं, सीड्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। हमें क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ओके, सीड्स आर नेकेड, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ही सीड्स होती हैं बट उसे फ्रूट से कवर नहीं किया जाता, वो नेकेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म? सो जिम्नोस्पर्म में सीफ सेल्स होती हैं, एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, ट्रैकियाट्स होती हैं, पर वेसल्स नहीं होती है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा आ गया है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। जिम्नोस्पर्म सिड्रस पाइनस सिक्वोया करेक्ट है। एंजियोस्पर्म में उल्फिया यूकालिप्टस और सिक्वोया नहीं होगा। ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया और स्फगम नहीं होगा और ये भी गलत है। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर गिंको जिम्नोस्पर्म होता है इसलिए रॉन्ग है, और ऑप्शन 3 में पॉलीसिफोनिया ये रोडोफिर्सिया में होता है, ब्रायोफाइट्स में नहीं, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इन द मेंबर्स ऑफ फायोफेसिया, ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ये फॉल्स है। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ये भी ट्रू है। द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ये भी ट्रू है।
Vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. ये सही है, hence ऑप्शन A, C, D, E सही है, ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग. सो हमें हेट्रोस्पोरस बताना है. एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट दिया गया है, सेलिजनिला एंड सल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Given below are two statements. One label is assertion and reason का क्वेश्चन है. The first stage of gametophyte in the life cycle of a mouse is proteinema stage. ये करेक्ट है. Proteinema develops directly from spores produced in the capsule. ये भी करेक्ट है. Hence और both assertion and reason are correct. अब Proteinema develops directly from spores produced in capsule. और द फर्स्ट स्टेज इन द गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज द प्रोटीनिमा स्टेज. ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं. सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. टेराप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा. तो सिलोप्सिडा सिलोटम, फेनोप्सिडा इज इक्विस्टम, टेराप्सिडा इज डायोप्टेरिस, टेरिस एंड अडांटियम. तो अडांटियम. लाइकोप्सिडा इज सेलिजनेला. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन डी. ये एग्जांपल्स आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेस पिगमेंट्स फुकोजेंथिन एंड पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन रेस्पेक्टिवली. सो फुकोजेंथिन ये ब्राउन एल्गी है और फाइकोएरिथ्रिन ये रेड एल्गी है. सो फायोफिसिया, क्लोरोफिसिया नहीं, फायोफिसिया, रोडोफिसिया, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे. ऑल ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न, ये ट्रू है. सीड बेयरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न, ये फॉल्स है. मोस्ट एल्गा जेनेरा आर डिप्लॉन्टिक, ये भी फॉल्स है. मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये फॉल्स है. Hence option A is our correct answer, option A. Next question, question number 14. The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery. ये है phototropism. Next question, question number 15. Auxin promotes flowering in pineapple. Gibberellins increase length in the grape stalk. Cytokinin overcome apical dominance. Ethylene promote female flower formation in cucumber. So 4 3 2 1 4 3 2 1, option B is our correct answer. Next question, question number 16. Which of the statement is not correct. एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे. Phases of cell elongation of plant cells is characterized by increased vacuolation, false. Cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connection, false. Actually statements true, इसको ऐसे लिखते हैं. हमें बताना है which is not the correct statement. So ये statement तो true है, ये statement true है. Plant growth is generally determinate, ये statement false है. और plant growth is measurable, ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो इसमें स्टेटमेंट ये फॉल्स है, बट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. फिर से वही क्वेश्चन. टेराप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा सिलोटम, फेनोप्सिडा इज इक्विस्टम, टेराप्सिडा इज डायोप्टेरिस, टेरिस एंड अडांटियम. सो ये 3. and Leucopsida is Selesnella. 4 3 4 1 2. So 3 4 1 2 3 3 4 1 2, option D is our correct answer. Next question, question number okay, black. 18. हमें लिस्ट मैच करना है. Chlamydomonas is an alga, so number 3. Cycas
is a gymnosperm, Selizella is a pteridophyte, Sphagnum is a moss. 3, 4, 2, 1. So 3, 4, 2, 1. Option C is our correct answer. Next question, question number 19. Read the following statements and identify the correct characters related to the alga shown in the diagram. So ये खारा है, is a member of Chlorophysia, ये सही है. इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये ऑप्शंस दिखेंगी. सो ये खारा है, it is a member of Chlorophysia, correct. Food is stored in the form of starch, correct. It is a monoecious plant showing Ogonium and Anthridium, correct. Food is stored in the form of laminarin mannitol, ये ब्राउन एल्गी में होती है. It shows dominance pigment chlorophyll A, सही है. क्लोरोफिल C ब्राउन एल्गी में होती है, ये गलत है. So A, B, C is our correct answer, option C. Next question, question number 20. Hydrocolloid carrageenan is obtained from. So ये हमें याद होना चाहिए कि carrageenan is obtained from red algae. Next question, question number 21. Which of the following is incorrectly matched? So incorrectly matched, Ectocarpus fucoxanthin सही है, ब्राउन एल्गी. Ulthrix mannitol ये फॉल्स होगा क्योंकि Ulthrix एक ग्रीन एल्गी है. तो यहाँ पर स्टार्च होना चाहिए, हेंस ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज इट एग्जिबिट्स. सो ये सिंपल क्वेश्चन है. स्पाइरोगायरा डोमिनेंट हैप्लोइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. सो ये ए. फॉन्स टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, बी. फुनेरिया ये डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिव विथ पार्सली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट, ये सी. और ये डी. सो डी ए. ओके, A1, A2, A2. सो A2 दो ऑप्शन है. बी कहाँ है? 3 में. सो B3, A2, B3, C4, D1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Gamia are present in. So gamia are present in some liverworts. Next question, next question 24. Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? ये हम जानते हैं ब्राउन एल्गी है और हमें इसमें से ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल निकालना है. ये ग्रीन ग्लेसियरिया रेड एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराग्रीन. सो अभी हम पढ़ के आए हैं कैराग्रीन रेड एल्गी से होता है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. सो इसमें यूनिसेलुलर क्या है, हमने पढ़ा था कोरेला एंड स्पिरुलिना और यूनिसेलुलर एल्गी. ये स्पेस ट्रेवलर को एज अ फूड भी हम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. फ्लोरिडीन स्टार्च हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और फ्लोरिडीन स्टार्च की सिमिलर स्ट्रक्चर होगी अमाइलोपेक्टिन टू ग्लाइकोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. स्ट्रॉबेरी और कोन्स आर फाउंड इन. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्विस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. Pinus seed cannot germinate and stabilize without fungal association. This is because it has obligate association with mycorrhiza. फैकल्टेटिव नहीं, फैकल्टेटिव मतलब चाहे तो वो एसोसिएशन करे चाहे तो ना करे, लेकिन अगर पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट फंगल एसोसिएशन, सो इट हैज़ एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइक्रोरहिजा. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. फ्लूएम इन जिम्नोस्पर्म. फ्लूएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स एल्बुमिनस सेल, सिव सेल्स तो होता है, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स भी होता है. बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता. यहाँ पर ओनली था, इसलिए इस ऑप्शन को हमने नहीं लिया क्योंकि हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्लिक करेंगे. दैट इज बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लूएम इन जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. विच इज रॉन्गली मैच्ड. सो यूनिफ्लैजिलेट
गैमेट पॉलीसिफोनिया, ये रॉन्ग है। सो यही करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाइफ्लैजिलेटेड ब्राउन एल्गी में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरेला होता है, गेमाकर्प्स मार्सेंटिया में मिलता है जो कि एक लीवरवॉर्ट्स है। सो ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आफ्टर कैरियोगेमी followed by meiosis, spores are produced exogenously in agaricus, that is Basidiomys. Next question, question number 33. Select the wrong statements. So एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Cell wall is present in the members of fungi and plantae, true. Mushrooms belongs to Basidiomys, true. Agaricus is a mushroom. Mitochondria are the powerhouse of the cells in all kingdom except Monera, ये भी सही है। सीडोपोडिया आर लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोजन, ये फॉल्स है, ये एमोबा में होता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, ये रॉन्ग है, हेंस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ये वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स कुछ इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर वो एक कॉलोनियल एल्गा बनता है। सो ये वॉल्वॉक्स हम याद रखेंगे हमेशा, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सेलेक्ट द मिसमैच। सो यहाँ पर साइकस डायोसियस होता है, करेक्ट है। सेल्विनिया हेट्रोपोरस होता है, इसके साथ सेलिजनीला भी हेट्रोस्पोरस होता है। इक्विस्टम होमोस्पोरस होता है, सही है। फाइनस ये मोनोएसियस होता है, मोनो एसी, यस, हेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लेमाइडोमोनास। Next question, question number 37. Life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are. So life cycle क्या क्या होगी? Life cycles of Ectocarpus and Fucus are haplodiploidic and diploidic. So option D. Next question, question number 38. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of एक एक स्टेटमेंट देखेंगे। बॉडी लीव्स thick cuticle, so option C. Next question, question number 39. Which one of the following statements is wrong? एक एक करके देखते हैं। Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment, direct NCERT, true. Algin is obtained from red algae and carrageen from the brown algae, ये false है। Algin brown algae और carrageen red algae से मिलता है। अगर अगर इस ऑप्टेन फ्रॉम ग्लिडियम गैसिडिया, ट्रू है। लेमिनेरिया एंड सरगसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी ट्रू है। ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ट्रू है, और हमें ट्रू ढूंढना था, एक मिल गया, बाकी अपने आप कट जाएंगे, बट एक एक करके देख लेते हैं। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, फॉल्स। इट इज़ वेल अडेप्टेड, ये नॉट नहीं होगा यहाँ पर। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये फॉल्स है। सल्विनिया, गिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मेल गेमेट्स रिक्वायर्ड वाटर। Next question, question number 42. Which one of the following statements is wrong? Chlorella and spirulina are used as a space food, ये true है। Mannitol is stored food in Rhodophysia, ये false है, ये brown algae में होना चाहिए था। Phaeophysia, brown algae, इसको ऐसे लिख देते हैं काट कर। Algin and carrageen are the products of algae, ये true है। और अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लिडियम गैस्ट्रेरिया, ये भी ट्रू है, हेंस ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। सो पाइनस में गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 44। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो एक एक करके स्टेटमेंट्स देखेंगे। मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, सही, ट्रू है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। सेलिजनीला इज अ हेट्रोस्पोरस नॉट होमोस्पोरस, HETERO, हेट्रोस्पोरस, सो ये फॉल्स है। कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस हैव
VAM ये फॉल्स है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइटिक वेयर इज द टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक ये ट्रू है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विथ इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट ये भी ट्रू है। सो ADE इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन ectocarpus direct NCERT। next question, which one of the following is wrong about khara? upper oganium and lower round antheridium true है। globule and nuclei present on the same plants true है। upper antheridium and lower oganium ये false है, hence option C is our correct answer। next question, question number 47, which of the following is responsible for peat formation sphagnum direct NCERT। next question, question number 48, male gametophyte with least number of cells present in, so least number of cells ये अब NCERT में तो नहीं है but PYQ लीलियम। next question, question number 49, select the wrong statement, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इन ओमाइसाइट्स फीमेल गेमेटोफाइट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गेमेटोफाइट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल ये फॉल्स है। हम जानते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट लार्जर होती है और फीमेल गेमेटोफाइट लार्जर होती है, सो यही एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन स्पाइरोगेरा, ये याद रखेंगे, स्पाइरोगेरा आइजोगेमस और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मोनोइसियस प्लांट्स ऑफ खारा शोज ऑकरेंस ऑफ अपर ओगेनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, यह भी हम ऊपर करके आए हैं, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to E and answer the question which follows them। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कितने स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू है वो निकालना है हमें। सो इन लीवरवर्ट्स मोसेस एंड फॉर्म्स गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी ट्रू है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फूकस वोल्वक्स एंड अल्बोगो इज oogamous, ये भी ट्रू है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलाबोरेट देन द मोसेस, ये फॉल्स है। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। बोथ पाइनस एंड मार्सेंटिया आर डायसियस, ये फॉल्स है क्योंकि पाइनस मोनोइसियस होता है। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? स्टेटमेंट ए, बी, सी, यानी 3 स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगेमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3 फुनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड गिंको। सो फुनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंको तो जिम्नोस्पर्म है, सो इन तीनों में क्या कॉमन है? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। स्पाइरोगेरा मोटाइल स्पर्म नहीं होता है, स्पाइरोगेरा में आइसोगेमस और नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड इन मार्सेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and Protonema of mosses? So multiplication by fragmentation is common in multicellular fungi, filamentous algae and Protonema of mosses. Next question, question number 58, which one of the following is correct statement? So एक एक करके statement पढ़ते हैं। Pteridophyte gametophyte has protonimal and leafy stage, ये false है। In gymnosperm, female gametophyte is free living, false. Anthrodoniopores and archegoniopores are present in pteridophyte, false, ये bryophytes में होती है। Origin of seed habit can be traced in pteridophyte, ये true है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. Cycas and Adantium Cycas and Adantium resemble each other in having motile sperms. Next question, question number 60. Which one of the following pair is wrongly matched? So गिंको आर्किगोनिया होता है, सल्विनिया प्रोथैलस फॉल्स है, वायरॉइड्स में आरएनए होता है, मस्टर्ड सिनर्जिट्स कंटेन करता है, हेंस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन and as asked next to them. So how many of the above statements are correct? एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं. Equistum is in Equistum the female gametophyte is retained on the parent sporophyte, ये false है. इन गिंको मेल गेमेटोफाइट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है. मेल और फीमेल दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं होती है. इन जिम्नोस्पर्म द स्पोरोफाइट इन रेसिया, जो कि एक लीवरवर्ट्स है, इज़ मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम, जो कि एक मॉस है, और ये गलत है क्योंकि द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज़ मोर इलाबोरेट देन इन लीवरवर्ट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, हेंस ऑप्शन सी इज़ फॉल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वक्स इज़ oogamous not isogamous. The spores in slime moles lack cell walls, ये false है. Spores in slime moles has true cell walls, so ये गलत हो जाएगा. Hence only one, statement B is correct, only one. यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं दिया गया, यहाँ लिखेंगे ऑप्शन डी 1 और ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. How many organisms in the list given below are heterosporous, are autotrophs? Okay, sorry. How many organisms in the list given below are autotrophs? So एक एक करके देखेंगे. लैक्टोबैसिलस, नोस्टक, खारा, तो खारा एक ग्रीन एल्गी है, ये ऑटोट्रॉप हो जाएगा. वुल्फिया एक प्लांट है, ये भी ऑटोट्रॉप हो जाएगा. स्ट्रेप्टोकोकस एक फंगी है, स्ट्रेप्टोमाइस एक फंगी है, पोरफायरा भी एक एल्गी है. ओके, ये 3 हो जाएगा. 3 अच्छे से लिखते हैं इसको. नोस्टक भी ऑटोट्रॉप्स है, 5. नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर ये एक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, बट ऑटोट्रॉप्स है, सो ये 5 और 6. सो 1 to 6 आर ऑटोट्रॉप्स. लैक्टोबैसिलस भी ऑटोट्रॉप्स नहीं है और ट्राइपोनोसोमा भी ऑटोट्रॉप्स नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. द गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस, that is gymnosperm. Next question, question number 64. Compared with the gametophyte of the bryophyte, the gametophyte of the vascular plants tends to be smaller to have smaller sex organ, option D. ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. आर्किगोनियोपोर इज प्रेजेंट इन मार्सेंटिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Next question, question number 66. A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in Cycas. ये एक important question है, बार बार repeat होता है. Next question, question number 67. Examine the figure given below and select the correct options giving all the 4 parts A, B, C, D rightly identified. So इसमें A क्या है, ये है आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर. B होगा फीमेल थैलस, C है गैमाकप्स और D है ये राइजोइड्स, ऑप्शन A. सो यहाँ ऑप्शन है, बट यहाँ पे A, B, C, D, सो ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 67, एक ब्लैंक पेज आ गया है यहाँ पर। ओके, 68, Seliznia and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because ये हमें याद रखना चाहिए सेल्विनिया और सेलिजनिला के बारे में कि एम्ब्रायो डेवलप्स इन फीमेल गेमेटोफाइट विच इज़ रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये एक मेजर डेवलपमेंट था इन सेलिजनिला एंड सेल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। द स्पोरोफाइट्स इन लिवरवॉर्ट इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन मॉसेस, ये फॉल्स है। यहाँ पर मॉसेस होना चाहिए और यहाँ पर liverworts. Salvinia is a heterosporous, true. The life cycle in all seed-bearing plants is diplomatic, true. In Pinus, the male and female cones are born on different trees, ये false. Hence, option A and D are false. Option B. Next question, question number 70. Algae have cells made up of cellulose, glucans, and mannose. Option A. Question number 71. Male and female gametophytes are independent and free living in sphagnum. Next question, question number 72. Which one of the following is monoecious? So हमें monoecious बताना है, Pinus ही monoecious होता है in gymnosperm. Next question, question number 73. Examine the figures A, B, C, D. In which of the following, in which one of the 4 options all the items A, B, C, D are correct? So ये है सेलिजलिना, सेलेजिनेला, ये है इक्वेस्ट्रम, ये है साल्विया, सल्वीनिया, और ये है गिंको। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. Which one of the following is a vascular cryptogram? Equistum is a vascular cryptogram. ये एक important repeating question है। Next question, question number 75. Mannitol is stored in mannitol is the stored food in fucus, क्योंकि फुकस ही ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा, ग्लेसिडिया, खारा, तो ये ग्रीन एल्गी हो गया, हैंस फुकस। क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट्स? तो सीड हैबिट के लिए डेवलपमेंट क्या थी? हेट्रोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? सो ऑस्ट्रालिगो हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Next question, question number 78. Which one of the following plants is monoecious? Pinus is monoecious, ये हम बार बार कर चुके हैं अब। Next question, question number 79. Select one of the following pairs of important features distinguishing Netum from Cycas and Pinus, showing affinities with Angiosperm. ये है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एलिमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? सो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिड्रस में नहीं होता है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यों हुआ सिड्रस? क्योंकि ये पॉलीट्राइकम टेरिस फुनेरिया ये एक ही है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 81. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? ये हम जानते हैं, सेल्विनिया और सेलिजनिला आर हेट्रोस्पोरस, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82. इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination, option A. Next question 83. Spore dissemination in liverworts is aided by
इलेटर्स, ये अब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन पीवाईक्यू है, हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, द फ्लैजिलेटेड मेल गेमेट प्रेजेंट इन ऑल थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो फ्लैजिलेटेड किस में होता है, रेसिया, ड्रायोप्टेरिस एंड साइकस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इफ यू आर आस्क्ड to classify the various algae into distinct groups, which one of the following characters would you choose? So types of pigments present in the cell, यही हम चूज़ करते हैं जिससे हम क्लोरोफिसिया, फायोफिसिया और रोडोफिसिया डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, in the prothallus of a vascular cryptogram, the anthrozoids and eggs mature at different times. As a result, self-fertilization is prevented. Next question, question number 87, peat moss is used as packing material for sending flowers and live plant to distant places because it serves as a disinfectant, नहीं, it is easily available, नहीं, it reduces transpiration, नहीं, option C, it is hygroscopic, ऑप्शन सी, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इन अ moss the sporophyte is partially parasitic on gametophyte, option B. Next question, question number 90, ये exospores and hormogonia are formed respectively by, ये अब एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है बट हम याद रखेंगे, several diatoms and few cyanobacteria, PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 791, ectofolioc symphonosteal is found in Osmunda and Equistum, ये भी एक PYQ है, अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, प्रीट्राइकोलस फ्लैजिलेशन is found in Escherichia coli, L, साइड में लिखते हैं L, लिविंग फॉसिल इज गिंको, J, rhizospore is Seligniella, M, smallest flowering plant is Wolffia, N, largest perennial alga is macrocyst, K. So L, J, M, N, K, option A. Next question 93, top shaped multiciliate male gameto and the mature seed which bears only one embryo with two cotyledons are characterized features of cycads. Next question, question number 94, diversification in plant life appeared due to long periods of evolutionary changes, option A. Next question 95, angiosperms have dominated the land flora primarily because of their power of adaptability in diverse habitat, option A. Next question 96, which one of the following pair of plants are not seed producers? फॉन एंड फुनेरिया में सीड्स नहीं होती है, फिकस में होता है और पाइनस में सीड्स होता है, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगेरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज phylogenetically differentiated sex organ, option D. Next question, question number 98, plants reproducing by spores such as moss, ferns are grouped under the general term, ferns and moss are grouped under the general term of cryptograms, option A. Next question, question number 99, which one pair of examples will correctly represents the grouping Spermatophyta according to one of the schemes of classifying plants, ये है गिंको एंड पाइसम, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्सेप्शन इज एन एंजियोस्पर्म?
Double fertilization is a characteristic of angiosperm. Option B. Question number 101. Which of the following plants produces seeds but not flowers? So pinus में seeds होता है but flowers नहीं, hence option D. 102. Cycas has two cotyledons but not included in angiosperm because of naked ovules. Option A. Naked ovules ये gymnosperm है, gymnosperm. 103. A student observed an algae with chlorophyll A, B and phycoerythrin. It should belongs to, अगर phycoerythrin है so Rhodophysia, red algae. Next question 104. In ferns, meiosis takes place at the time of spore formation. Option A. 105. Plant group with largest ovule, largest tree and largest gamete is. So largest ovule, largest tree, largest gamete ये जिम्नोस्पर्म में होती है. Next question 106. The anthrozoids of ferns are the anthrozoids of Funaria are बाइसिलिएटेड. ऑप्शन डी, ये हमने ऊपर भी देखा था, बाइसिलिएटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन 107. ब्रायोफाइट कंप्राइजेस स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 108. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज लैकिंग सीड्स? लैकिंग सीड्स है और वैस्कुलर टिश्यूज है, इसमें तो सीड्स होती हैं और इसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होती हैं, इसमें भी वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होती हैं. ऑप्शन ए. इसमें वेसल्स होते हैं बट सीड्स नहीं होती हैं इन टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स? दे आर थैलॉइड, दे पोजेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन 110. Dichotomous branching is found in liverworts. ये हम याद रखेंगे. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ liverworts. Next question, question number 111. Which one of the following statement about cycas is incorrect? So एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं. इट हैज़ circinate वेरिनेशन. ट्रू. इट्स जाइलम मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स. फॉल्स, क्योंकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और उसमें वेसल्स नहीं होती हैं, हेंस ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 112. लार्जेस्ट स्पर्म इन प्लांट्स वर्ल्ड आर फाउंड इन साइकस, क्योंकि लार्जेस्ट स्पर्म जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस होती है और ये भी जिम्नो है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 113. उल्थ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. ये है फिलामेंटेशियस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 114. ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज. Bryophytes are dependent on water because the sperms can easily reach up to egg in archegonium. Option B. Next question 115. The working fern is so named because it propagates vegetatively by its leaf tips. Option A. Next question 116. Transfusion tissues is present in the leaves of both Pinus and Cycas. Option D. Next question, question number 117. Heterospory and seed habit are often exhibited by a plant possessing legule. Option. Question number 118. An alga very rich in protein is कोरेला, और यहाँ पर एंड लिखना चाहें तो स्पिरुलिना. स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पिरुलिना आप याद रख सकते हैं. कोरेला एंड स्पिरुलिना आर वेरी रिच इन प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन 119. उल्थ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस आइजोगेमेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 120. ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे पोजेस आर्किगोनिया. एल्गी में आर्किगोनिया नहीं होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन 121. Multicellular branch rhizoids and leafy gametophytes are characteristics of multicellular branch rhizoids and leafy gametophytes, some bryophytes. Option A. Next question, brown algae is characterized by the presence of फाइक्रोएरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है, फाइसोसाइनिन, होमेटोफोर ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, फुकोजेंथिन ये हमें याद रखना चाहिए, ब्राउन एल्गी फुकोजेंथिन. 123. The smallest plant family Gymnosperm has how many species? So 900 species ये एनसीईआरटी में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू एनसीईआरटी में शायद नहीं है बट ओल्ड एनसीईआरटी में था. नेक्स्ट क्वेश्चन 124. Which of the following plant kingdom is called amphibians? So bryophyte is called the amphibians of the plant kingdom. Next question 125. Elater mechanism for spores dispersal is exhibited by Marsanthia. Next question 126. A gymnospermic leaf carries 16 chromosomes. The number of chromosomes in its endosperm is. So जिम्नोस्पर्म में लीव्स क्या होती हैं? डिप्लॉयड. सो 2n इज इक्वल्स टू 16, यहाँ पर n हो जाएगा 8. और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन है तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म ऑफ जिम्नो इज एन, यानी हैप्लॉयड जो कि हो जाएगा 8. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 127. द पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची सीथ. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 128. द प्लान बॉडी ऑफ मॉस फुनेरिया इज predominantly gametophyte with sporophyte. Option B. Next question 129. The sexual reproduction is absent in nostoc. ये स्पायरोगेरा, उल्थ्रिक्स, वोल्वॉक्स ये सब एल्गी हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, ओगेमस, एनाइसोगेमस ऐसे में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 130. A well-developed archegonium with neck containing 4 to 6 rows and neck canal cells characterizes. So ये अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट पीवाईक्यू में हम याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 131. Many blue-green algae occur in thermal springs, hot water springs. The temperature tolerance of these algae have been attributed to their cell wall structure. ये हम पढ़ चुके हैं, ये आर्किया होता है और इसके सेल वाल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये इतना टॉलरेट होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 132. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132. इन क्लोरोफिशिया द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस सब, क्योंकि हमें एक जनरल टर्म दिया गया है क्लोरोफिशिया, इसमें वोल्वॉक्स भी है, उल्थ्रिक्स भी है, स्पायरोगैरा भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133. इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड्स डेवलप्स फ्रॉम ovuliferous scale. Option A. Next question 134. In bryophytes both generations are independent. False. Gametes are dependent upon sporophytes. False. Sporophytes complete their life cycles. False. Sporophytes are dependent upon gametophytes. Option D. Next question number 135. Which one of the most advanced from evolutionary point of view? Pinus is most advanced in evolutionary point of view. 136. Pinus differ from mango in having tree habit, green leaves, ovules not enclosed in ovary. Option C. 137. Pyrenoids are the center for the formation of starch. 138. Pteridophytes differ from bryophytes and thallophytes in having vascular tissues, क्योंकि bryophytes और thallophytes में vascular tissues नहीं होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Chloroplast of Chlamydomonas is
concept. Next question 140. In Ulthrix or Spirogera, reduction division meiosis occur at time of zygospore germination, option C. Next question, question number 141. Pteridophytes differ from mosses or bryophytes in possessing independent well-developed vascular system, option B. 142. Proteinema occurs in the life cycle of Funaria. Next question 143. Resin and terpentine are obtained from Pinus. Next question 144. Terpentine is got from Gymnosperm bryophyte नहीं, Angiosperm नहीं, bryophyte नहीं, Gymnosperm wood, that is Pinus. Next question 145. In Pinus, the pollen grains has 6 chromosomes, then its endosperm will have. Pinus क्या है? एक जिम्नो है और जिम्नोस्पर्म में जिम्नो has haploid endosperm, so option C. Next question 146. A plant having seeds but lacking flowers and fruits belongs to Gymnosperm, option D. Next question 147. Which one of the following is not common between Funaria and Saliznella? Roots is not common between Funaria and Saliznella. Next question 148. The plant group that produces spores embryo but lacks vascular tissues and seeds is, उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं है और सीड्स भी नहीं है. देखिए इसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा. वैस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं है, सी भी नहीं है, डेट इज़ ब्रायोफाइटा. 149. A plant in which sporophytic generation is represented by zygote is Chlamydomonas. Next question 150. Bryophytes are amphibians because they require a layer of water for carry out sexual reproduction. They occur in damp places. They are mostly aquatic. So option A, they require a layer of water for carrying out sexual reproduction. Next question, question number 151. Which one has the largest gametophyte? Moss has the largest gametophyte. Next question 152. The common mode of sexual reproduction in Chlamydomonas is isogamous. Next question 153. The product of conjugation in Spirogera or fertilization of Chlamydomonas is option A, zygospore. Question number 154. Moss peristome takes part in spore dispersal, option A. Next question 155. Apophysis is the capsule of Funaria is lower part, option A. 156. In Pinus or Gymnosperm, the haploid structure are megaspore, pollen grain and endosperm, option B. 157. Sperms of both Funaria and Pteris were released together near the archegonia of Pteris. Only its sperm enter the archegonia as Pteris archegonia release chemical to attract its sperm, option D. 158. Evolutionary important character of Saliznella is heterosporous nature, that is option A. 159. In Pinus, Cycas, Gymnosperm, the endosperm is haploid. जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 160. प्रोथैलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू अ फॉर्म स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज एपोगेमी. नेक्स्ट क्वेश्चन 161. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लामिडोमोनास इज आइजोगेमी. इसी के साथ हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हुआ. थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आए और हमारे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट किए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसमें इस चैप्टर का
मार्क्ड पीडीएफ और ब्लैंक पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें और आंसर्स चेक कर सकें।